अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे और आपको जुम्मा मुबारक हो। मेरी तरफ़ से आज जुम्मे का दिन है। नाज़रीन, जो मैं आज आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं बात करने जा रही हूँ ऋण पितरी के ऊपर। अब ये ऋण पितरी क्या होता है? ऋण कहते हैं कर्ज को, डेथ को, और पितरी से मुराद आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके एंसेस्टर्स होते हैं, आपके फोर फादर्स होते हैं, आबा व अजदाद होते हैं। ओके। अब नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी में जो है, ख़ास तौर पे लाल किताब में, मैं स्पेसिफिकली लाल किताब के रेफरेंस से बात कर रही हूँ, ऋण पितरी का एक कॉन्सेप्ट है। ओके। कि देखिए नाज़रीन, बात ये है कि हम जो भी लोग हैं, हम अपने वालिदैन से उनके फ़ीचर्स लेते हैं, उनका चेहरा लेते हैं, उनका एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है। हम उनसे उनकी विरासत शेयर करते हैं, हम उनसे उनकी जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी, हर चीज़ उनसे लेते हैं। तो क्या हम उनका कर्म नहीं लेते? क्या हम उनकी सफरिंग्स, उनकी एंग्जाइटीज़, उनकी परेशानियाँ, उनके दुख, उनकी उनकी जो है सब चीज़ें हम जो है वो इनहेरिट करते हैं। और ये चीज़ जो है वो बेस करती है जेनेटिक्स के ऊपर, यानी हम इन सब चीज़ों को जेनेटिकली जो है वो ले रहे होते हैं। अब एक एक ऐसी बात जो कि किसी आम इंसान की समझ में भी आ जाएगी, जो एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानता, कि आपने देखा होगा कि फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, कुछ फैमिलीज़ जिनमें कुछ सफरिंग्स चलती हैं। ये अगर कोई बीमारी है तो वो ख़ानदान दर ख़ानदान मुंतकिल हो रही है। अगर वो बाप दादा को है, आगे पेरेंट्स को है, आगे बच्चों को है। इस तरह से अगर कोई किसी ख़ानदान में कोई कत्ल हुआ है, तो कत्ल भी जो है, समटाइम दुश्मनियाँ जो हैं वो भी ख़ानदान दर ख़ानदान जो है वो चलती रहती हैं। ये जो चीज़ है एस्ट्रोलॉजी के रूह से ऋण पितरी के ज़मरे में देखी जाती है, यानी कि हमने अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, हमने अपने आबाओ अजदाद के अकॉर्डिंग कुछ डेथ्स जो हैं वो क्लियर करने होते हैं। ना सिर्फ ऋण पितरी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल किस्म का जो है वो कर्म है, ठीक है। आप समझे, बहुत मुश्किल रास्ता और कांटों का रास्ता है। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल एंड में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं चूँकि लाल किताब को फोकस कर रही हूँ, तो लाल किताब ने इस चीज़ को किस अंदाज से देखा है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि जो फिफ्थ हाउस है हमारे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिक्स के साथ कनेक्टेड है। इसका जो नाइन्थ हाउस है लाल किताब में, उसको फाउंडेशन ऑफ 9 प्लैनेट्स कहा गया है। और नाइन्थ हाउस का जो ताल्लुक है वो ब्लेसिंग्स के साथ है, उन ब्लेसिंग्स के साथ है जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, अपने पितरी से लेते हैं, अपने फोर फादर से लेते हैं। अब लाल किताब में जो प्लैनेट जो है वो नाइन्थ हाउस में बैठता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मरकरी की का इन्वॉल्वमेंट है। ओके। अब अगर जो लोग लाल किताब पढ़ने वाले हैं उनको पता है कि जो मरकरी प्लैनेट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल है लाल किताब में। उसके ऊपर किसी प्लैनेट की अच्छी और बुरी वर्किंग जो है वो डिपेंड कर रही होती है, और मरकरी जो है वो एक एजेंट का जो है वो रोल प्ले करता है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि नाइन्थ हाउस के अंदर कौन से प्लैनेट होते हैं और मरकरी की उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या प्लेसमेंट हो, तो ऋण पितरी के ज़मरे में इसको देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। जैसे कि अगर नाइन्थ हाउस में प्लैनेट जुपिटर आ जाए किसी के चार्ट में, ओके, और मरकरी जो है वो 12th हाउस में चला जाए। अब 12th हाउस किसका है? वो जुपिटर का है। तो यहाँ पे ऋण पितरी जो है वो जुपिटर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ओके। इस तरह नाज़रीन, अगर 9th हाउस में प्लैनेट मार्स बैठा है, ठीक है, तो मार्स के खुद के घर कौन से हैं? मार्स के खुद के घर पहला घर और 8वां घर। अगर इनमें मरकरी आ जाए तो मार्स के अकॉर्डिंग ऋण पितरी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जो अब मार्स के अकॉर्डिंग ऋण पितरी आपको किस तरह देख सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसे शख्स के वालिद ने या उसकी पितरिस में से किसी ने अपने भाई का जो है वो हक मारा हो, ठीक है, या किसी से नाहक खून किया हो या कुछ ऐसा हुआ हो, तो ऋण पितरी मार्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। इस तरह नाज़रीन प्लैनेट वीनस है। ओके। अब वीनस जो है वो अगर आपके 9th हाउस में मौजूद है, तो वीनस के खुद के घर कौन से हैं? दूसरा घर है और 7वां घर है। अगर उनमें मरकरी आ जाए तो ऋण पितरी वीनस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। इस तरह जो है बाकी प्लैनेट्स हैं, आप इनको इस ज़मरे में जो है वो देख सकते हैं। मैंने आपको एक मिसाल दी है।
अब नाज़रीन, लाल किताब ने जो ऋण पितरी की रेमेडीज़ बताई हैं वो मुश्किल रेमेडीज़ हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि किसी फैमिली कर्ज को मिटाने के लिए फैमिली के तमाम मेंबर्स को उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, नहीं, फैमिली मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें कि आपके बहन भाई आ जाते हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, उनके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, और सबको जो है उन रेमेडीज़ को करने के लिए उन एक्सपेंसेस को शेयर करना होता है। ऑब्वियसली ये एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को आप कायल नहीं कर सकते, ठीक है, समटाइम्स लोग कायल नहीं भी होते, इस बात पे एग्री नहीं होते। लेकिन अगर किसी फैमिली का कर्ज मिटाना है जो कि डिजीज़ के अकॉर्डिंग है, जो कि किसी कत्ल के अकॉर्डिंग है, किसी के नाहक खून के अकॉर्डिंग है, किसी भी कर्ज के अकॉर्डिंग है, ओके, तो उसके लिए जो है आपको तमाम फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी, और इक्वली एक्सपेंस जो है वो आपने शेयर करना होगा। अब हर प्लेनेट के अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज़ हैं। रेमेडीज़ मैं आपको नेक्स्ट प्लान में बताऊंगी, नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगी, जो मैं अगली वीडियो करूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या जो है वो इसकी रेमेडीज़ हो सकती हैं। नाज़रीन, जो ऋण पितरी है, अगर मैं इसको आपको एक और तरीके से बताऊं कि जो हम बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन का जो है वो कर्म शेयर करते हैं, ख़ास तौर पे जो बड़े बच्चे होते हैं। ये मैंने चीज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देखी है। चूँकि मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी नहीं करती, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे सकती हूँ इसकी, शायद आपकी समझ में आ जाए। वो मिसाल मेरी खुद की है, ओके। मेरे जो वालिद साहब हैं वो तकरीबन सारी ज़िंदगी उनकी मुल्क से बाहर गुजरी है, ओके, और मैं बहुत छोटी सी थी जब वो मुल्क से बाहर चले गए थे। आई थिंक इट वाज़, ये जो बात है 1986 की है, 86 की है या 87 की, आई थिंक सो, ओके। तो वो मुल्क से बाहर चले गए, और नाज़रीन, मतलब ये समझे कि सारी ज़िंदगी आई लिव माई लाइफ विदाउट माई फादर, ओके। तो मेरी ज़िंदगी जो है, मेरे वालिद साहब जो है वो उसी सरज़मीन पर आए जिस सरज़मीन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे वालिद साहब का भी कोई कर्म है, ठीक है, कोई कर्म है जो कि मुझे पे करना है, कोई डेथ है जो कि पे करना है, क्योंकि सेम उसी पास से, सेम उसी रास्ते से, सेम उसी ज़िंदगी से आई एम गोइंग थ्रू, ओके, और उसी रास्ते पर मेरी ज़िंदगी है, उसी सरज़मीन पर गुज़र रही है। तो मुझे बिल्कुल वही चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे भी अपने वालिद का कोई कर्ज़ पे करना है, हो सकता है उनके बच्चों के अकॉर्डिंग हो, ओके। तो नाज़रीन, की चीज़ें जो होती हैं बड़ी मुश्किल होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप अपनी नज़रें नहीं चुरा सकते, आपको उनसे गुज़रना पड़ता है। वो मुश्किल रास्ते होते हैं, कठिन रास्ते होते हैं, कांटों का रास्ता होता है। कर्म का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ये शनि की भी एनर्जी है। इंशाल्लाह आप इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, उम्मीद करती हूँ। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और फिर इसी को लेकर आगे चलूँगी, आप कुछ रेमेडीज़ के बारे में बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।